अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं उसमें एक ईयर दिया होगा और उस ईयर में कोई एक डेट दी होगी और उस डेट के दिन एक कोई वार होगा, यानी वार या डे होगा। ठीक है। अब हमें पूछा जाएगा कि ये हमें दिया हुआ होगा, इट विल बी गिवन। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक दूसरा ईयर है, ईयर 2, ये ईयर 1 था, अब ईयर 2 में इस डेट को, डेट 2 में कौन सा वार होगा, डे कौन सा होगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। सपोज ऑन 8th of April 2014 it was Thursday. Then what will be the day यानी वार on 8th April 2024। ठीक है, हिंदी में बताऊं, तो यदि 8 अप्रैल 2014 को गुरुवार है तो 8 अप्रैल 2024 को कौन सा वार होगा। सॉरी, पीछे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऑडियो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए अब इसको कैसे करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है और डेज़ का, वो हमने क्या पढ़ा है कि पहले तो हमने डेज़ वाइज पढ़ा। डेज़ वाइज मतलब अगर हमें बोला है कि कोई पर्टिकुलर गैप ऑफ डेज़ दिया है, फॉर एग्जांपल 15 डेज़ का गैप है, 20 डेज़ का गैप है, 20 डेज़ का गैप है, 10 डेज़ का गैप है, 9 डेज़ का गैप है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको 7 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे ऑड डेज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल 7, यहाँ अगर 16 है तो यहाँ पे 2 ऑड डेज़ आएंगे, यहाँ पे कितना ऑड डेज़ आएगा, 6 ऑड डेज़, यहाँ पे आएगा 3 ऑड डेज़, यहाँ पे आएगा 2 ऑड डेज़। तो ये हमने डेज़ वाइज करा। फिर बाद में हमने जो क्वेश्चन करे वो हमने करे मंथ वाइज ऑड डेज़, मंथ वाइज यानी माह के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा है कि जनवरी में कितने ऑड डेज़ आते हैं, फेब में कितने ऑड डेज़ आते हैं, मार्च में कितने ऑड डेज़ आते हैं, तो जनवरी में 3 आते हैं, फेब में 0 या 1, मार्च में 3, ठीक है, मार्च में 3, फिर अप्रैल में 2, ऐसे ऐसे करके हमने सारे पढ़े थे। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ईयर वाइज, कि ईयर वाइज कितने ऑड डेज़ आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक साल कितने दिनों का होता है। मैंने आपको बताया था 365 दिन का, सभी को पता है, वेरी इजी। और अगर ये तो है साधारण साल यानी कि नॉर्मल ईयर, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर कितने दिन का होता है, तो लीप ईयर होता है हमारा 366 डेज। ठीक है, अब इसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस है। आप इसको 7 से भाग दीजिएगा। 7 क्यों, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, 365, ये आएगा 5 ज़ा 15, ये आएगा 2 ज़ा 14, यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर है, तो ये हमारा शेषफल यानी कि 1 ऑड डे। इन केस ऑफ अ नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, वी गेट 1 ऑड डे। ठीक है, एक शेषफल अतिरिक्त दिन बचता है इन केस ऑफ साधारण साल। अब बात करें हैं लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे जब 365 दिन थे तो ऑड डे 1, 366 दिन होंगे तो ऑड डे कितने होंगे, ऑड डे होंगे 2। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम में आएगा। ठीक है, अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं
तो अब इस प्रश्न को करते हैं जो हमने पूछा था, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से रब कर लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2014 को अगर थर्सडे था तो 8 अप्रैल 2024 को कौन सा वार होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2014 से लेके 2024 के बीच का गैप निकालेंगे, ठीक है। 2024 से लेके 2014 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 10 साल, 10 ईयर्स, ठीक है। और इस 10 ईयर्स में कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। इसमें लीप ईयर हैं हमारे 2016, 2020 और 2024, ठीक है, यानी 3 लीप ईयर और 7 नॉर्मल ईयर। तो टोटल इसमें ऑड डेज जो आएंगे 7, इसमें लीप ईयर आएंगे 3 इंटू 2, क्योंकि हमने पता है लीप ईयर में ऑड डेज आते हैं 2, तो 7 + 6 13 डेज, 13 ऑड डेज, ठीक है। तो अब 13 ऑड डेज आया, आप 13 को 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा 6, ठीक है। तो 13 से आप जब भाग देंगे तो 6 ऑड डेज आएंगे। तो आज के दिन अगर 8 अप्रैल 2014 को थर्सडे था तो थर्सडे + 6 कर दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो जो अगला 8 अप्रैल 2024 को होगा वो वेडनेसडे होगा। ये आपका आंसर है। चलिए एक प्रश्न दोबारा करते हैं। इफ़ ऑन 23 जनवरी 2013 इट वॉज वेडनेसडे, तो देन what will be the day on 23 Jan 2024, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है यदि 23 जनवरी 2013 को क्या है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार है, तो 2024 को 23 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। सेम प्रोसेस है 2013 से लेके 2024 तक, ठीक है। कितने साल का डिफरेंस आ गया, 11 साल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 11 साल में से कितने लीप ईयर हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। लीप ईयर कितने होंगे, 11 साल में 2016 आया, 2020 आया और 2024 है। 2024 को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लीप ईयर हमेशा फरवरी के मंथ में ऐड होता है, ठीक है। जो लीप डे एक्स्ट्रा डे होता है वो फरवरी के मंथ में काउंट होता है, तो इसलिए हम 2016 और 2020 को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि 2 लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, यानी 2 × 2 4 ऑड डेज, ठीक। ऑर्डिनरी कितने बचे फिर, 11 में से जब हमने 2 घटा दिए तो ऑर्डिनरी बचे हमारे 9, ठीक है। तो 9 और 4 यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 13, 13 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 6, यानी 6 ऑड डेज। अब आप क्या करिए, वेडनेसडे + 6 करिए, ठीक है। और कैलेंडर में देखिए अगले साल के कि वो बिल्कुल सही आया कि नहीं आया। तो आप जब वेडनेसडे + 6 करेंगे तो आएगा ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो अब आप काम करिए, 2024 का कैलेंडर खोलिए और देखिए कि उस दिन ट्यूसडे है कि नहीं और मैच करिए। अब जो प्रश्न है वो है हमारा टाइप 1 ई पार्ट, यानी सब पार्ट ई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जैसे ये है, इफ़ ऑन 23 मार्च 2017 इट वॉज थर्सडे, ठीक है। अगर 23 मार्च 2017 को थर्सडे है तो पूछा है व्हाट विल बी द डे ऑन 21 जून 2023, तो 21 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सवाल है, इसको कैसे करेंगे। देखो अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे, पिछला वाला प्रश्न जो हमने किया था उसमें डेट सेम थी, ठीक है। इसमें क्या है, डेट डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका सिंपली
हमें 2017 से लेके 2023 पे आना है, ठीक है। पहले आप सेम डेट पे आओ, यानी 23 मार्च से लेके 23 मार्च तक आओ, ठीक। 2017 23 मार्च से लेके 2017 2023 23 मार्च तक आओ। फिर हमें अप्रैल कवर करना है, मई कवर करना है और जून के 21 जून तक कवर करना है, ठीक है। सिंपल है। तो देखिए इसमें कितने साल का डिफरेंस आ रहा है। 23 में से 17 गए, 6 साल का डिफरेंस आया, ठीक है। 6 में जो हमारे लीप ईयर हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, ठीक है। 2017 के बाद जो हमारे लीप ईयर बचे हैं वो एक ही लीप ईयर आया है, ठीक है, 2020 वाला, ठीक है। तो 2020 हमारा एक लीप ईयर आया है, यानी कि इसमें ऑड डेज़ कितने हो जाएंगे हमारे, ऑड डेज इंटू 2 करेंगे तो 2 ऑड डेज़। ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए 5, यानी 5 ऑर्डिनरी ईयर। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑड डेज़ आ गए 5 + 2 7, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। तो 23 मार्च 2023 को भी क्या ही दिन होगा, थर्सडे ही होगा। आप अभी देख लीजिए, आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो आपको सिमिलर डे मिलेगा। 23 मार्च 2023 को सिर्फ आपका थर्सडे ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें मगर पूछा गया है 21 जून 2023 को पूछा गया है। तो 21 जून 2023 में आओगे, कैसे आओगे। अब हमें पता है मार्च के कितने दिन बचते हैं शेष, अभी 23 मार्च तक तो चले गए ना। अब मार्च हमें पता है कितने महीने का होता है, मार्च हमें पता है 31 महीने का होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जून हमें 21 का पूछा है तो 21 दिन। मई कितने महीने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। और मार्च के 23 दिन बीत चुके हैं। और मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। तो 31 में से 23 गए, कितना बचा, 30 में से 23 गए तो बचता है 7, 31 में से 23 गए तो बचता है 8, ठीक। अब इनको आप 7 से भाग दीजिए। उससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी। इसमें अगर आप ऑड डेज़ निकालो तो अप्रैल के ऑड डेज़ 2, मई के ऑड डेज़ 3, इसके जून के तो 0 हो जाएंगे, 7 / 21 0, और यहाँ पे 1, 7 और 2 7 3 और 2 5 6, यानी कि 6 ऑड डेज़, ठीक। तो जो हमारा दिन था उस दिन थर्सडे था, थर्सडे पे आप 6 ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो आप देखिए थर्सडे पे जब आप 6 ऐड करते हैं तो आंसर आता है वेडनेसडे। आप कैलेंडर खोल के देखिएगा तो 21 जून 2023 को आपको वेडनेसडे ही मिलेगा। तो वेडनेसडे इट विल बी योर आंसर। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे कंपैरिजन बेस्ड के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, और उसमें हम सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू।